हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आप लोग मांग हो रही थी सर प्रॉफिट लॉस लगाइए, प्रॉफिट लॉस। तो आज नया चैप्टर आ गया है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस। और आप लोग ये जान लीजिए, एकदम शून्य से शिखर तक आपको बताया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल। और क्वेश्चन का जो प्रेजेंट टाइम जो क्वेश्चन लेवल बन रहे हैं, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, सब उसको बताया जाएगा। ये नहीं है घिसा पीटा क्वेश्चन बताया जाए, जो ना पुराना वाला जो आप पैटर्न में पूछे नहीं जा रहे हैं। नए नए एग्जाम हो रहा है दोस्तों, जो एग्जाम हो रहा है अब जो ना अब ट्रेंडिंग जो एग्जाम है, सब नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पुराना वाला क्वेश्चन सब बंद ही हो गया है। हाँ, 25 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन पुराना वाला डाल दिया है। सब नए नए टेक्निकल टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एकदम टेक्निकल टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, एकदम मजेदार और धमाकेदार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। प्रॉफिट लॉस है, आज पहली क्लास है दोस्तों, पहली क्लास है। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लतीफ अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर कितना 12.5% की हानि उठाता है, तो बकरी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बकरी का क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या होगा। सही दोस्तों, लतीफ है, अपनी बकरी को जब 70 रुपए को बेच दिया, 70 रुपए को बेच दिया, ठीक है, तो 12.5% का लाभ उठाया है। तो उस बकरी का क्रय मूल्य बताना है, मतलब सीपी बताना है। तो इसका देखिए मेथड 1, दो मेथड आपको लगवा देंगे। एक आपको यूनिट मेथड बताया जाएगा, एक आपको बेसिक मेथड बताया जाएगा। पहले बेसिक वाला सीख लीजिए। देखिए मेथड 1, देखिए दोस्तों मेथड 1। अब मेथड 1 में ये है दोस्तों, तो मेथड 1 में ये है, देखिए जब उसको 12.5% की हानि हुई, तो 100 रुपए मान लीजिए उसका सीपी होगा। उसका सीपी हम मान लेते दोस्तों, जो सीपी होगा हम मान लेते दोस्तों कितना होगा, 100 होगा। तो जब वो बेचा कितने के 12.5% हानि पर बेचा, तो बेचा कितना होगा 87.5 को। तो आप कह सकते हो 87.5 यूनिट बराबर या 87.5% बराबर कितने के 87 मान लीजिए, ये जो सीपी हम मान लें कितना 100%, पूरा सीपी उसका 100% होगा। वो 12.5% हानि पर बेचा, तो बेचा कितना होगा 87.5 को। तो बेचा कितने के 70 रुपए के, रियल्टी का कितने के 70 रुपए का। तो उसका सीपी कितना है दोस्तों 100% है, पूरा 100% बराबर कितने के, देखिए 70 बटा कितने के 87.5 इंटू कितना 100। अगर इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 80 रुपए। कितना आ जाएगा 80 रुपए। यही 80 रुपए आपका आंसर हो गया। सही है दोस्तों। तो हानि पे बेचा तो बता ना, उसका क्रय मूल्य बताइए, तो 80 रुपए आ जाए। परसेंटेज कौन लगा दिए दोस्तों, परसेंटेज गलत है, 80 रुपए होगा। सही दोस्तों, कितना होगा 80 रुपए होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया आपका मेथड 1 हो गया। सही दोस्तों, ये हो गया मेथड 1। नोट कर लीजिए आप लोग, मेथड 1 नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए मेथड 2 यही दिखा दे रहे हैं ना। मेथड 2 यूनिट वाला मेथड बहुत बेटर मेथड रहेगा, और आपको यूनिट वाला मेथड से लगाना है। यूनिट वाला मेथड तो हम आपको ओरल बता दें। ओरल मतलब समझ रहे हो, जैसे देखिए ओरल लगवा दें। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। देखिए 12.5% का हानि हुआ है, 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। मतलब 8 पे 1 की हानि हो रहा है ना दोस्तों, 8 पर 1 का हानि हो रहा है। तो मतलब आप बेच कितने के 7 को, तो 7 यूनिट बराबर 70 रुपए के, तो 8 यूनिट बराबर कितने के 80 रुपए का। हो गया आपका आंसर 80 रुपए आपका सीपी। तो देखिए दोस्तों 12.5% का जो फ्रैक्शन मान होगा, 12.5 का फ्रैक्शन मान होगा 1/8। सही है, 1/8 ये हानि हो रहा है, मतलब 8 पे 1 का हानि हो रहा है। तो मतलब कह सकते हो कितना 7। यही 7 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 70 रुपए के। तो 8 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 80 रुपए के। यही आपका आंसर हो गया 80 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर है दोस्तों, परसेंटेज लगा दिए थे गलती से। सही दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट किया करो, जैसे हम भी जो है देखते रहे आप लोग कितना आंसर बताते हो, कैसे बताते हो। ठीक है, देखिए हो गया, कितना आंसर आया लगा लिए नहीं। सिर्फ पेन इधर उधर ले घूम रहे, वहाँ लगाइए फटाफट, नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा। और है बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए। बोलो बालक, जो लगा लेंगे बधाई के पात्र होंगे, ये जान लीजिए। और उनका नाम हम
आज अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, कल उनका नाम बोर्ड पर लिखा जाएगा, इसका आंसर जो बता लेंगे। सही दोस्तों, और नाम बोर्ड पर लिखा जाएगा और नाम ले कहा जाएगा और आपको सुनहरा अक्षरों में आपका नाम लिख देंगे बोर्ड पे। बोलो आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, हम लगा दे रहे हैं एकदम इजी भाषा में। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद पर किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। हम मान रहे दोस्तों, देखिए जो खरीद कर मतलब उसका सीपी जो है, सीपी हम मान रहे कितना दोस्तों 100, सीपी मान रहे दोस्तों 100 ना। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो एसपी कितना मान रहे, अगर आप 10% हानि पर बेचोगे तो बेचोगे कितने के, अगर आप उसको 10% हानि पर बेचोगे दोस्तों, देखिए अगर 10% हानि पर बेचोगे तो बेचो कितने 90 के। सही दोस्तों, यही कहा गया ना, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। मान लीजिए आप 100 रुपये खरीदे हैं, 10% हानि पर बेच दिए। क्लियर है दोस्तों। आगे कहा गया है वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता। आगे का कंडीशन दे दिया गया, अगर वही वस्तु को वह व्यक्ति 20% कम में खरीदा होता तो देखिए आपका नया सीपी का हो जाएगा। देखिए नया सीपी हो जाएगा दोस्तों। देखिए नया सीपी हो जाए कितना 80। यही कहा गया है ना। देखिए 100 के बजाय अगर आप कितने खरीदते 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितना 40% का लाभ होता। तो नया एसपी का हो जाएगा नया एसपी। अब बात समझिएगा, कंडीशन थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, बाकी आंसर हो गया। देखिए किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिए। देखिए अगर 100 रुपये खरीदते हैं, 10% हानि पर बेच दिए 90 के, तो नया एसपी का हो जाए। कह रहे हो अगर उसी वस्तु को हे भगवान हम 20% कम में खरीदते हैं तो कितना खरीदते हैं 80 में खरीदते हैं। लेकिन आप फिर कह रहे हो ना 80 में खरीदा मतलब 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का 40% का लाभ होता दोस्तों। कितना 40% का लाभ होता। जब 80 में खरीदते और कितना 40% लाभ में 55 रुपये अधिक में बेचते तो आप कितने का लाभ होता 40% का लाभ होता। तो किस पर 80 पर कितना बेचेंगे 40% लाभ पर, मतलब 80 × 140 और बटा कितना 100। 2 0 से कट गया। अब गुणा करा दो 8 चौक 32 को 2, सही 8 चौक 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 करना 8 3 11। सही दोस्तों 8 चौक 32 को 2 हासिल लगा 1, 8 करना 8 3 11 मतलब 112। कब देखिए जब आप कोई वस्तु 80 रुपये में खरीद कर और 80 रुपये में खरीद कर 40% लाभ पर बेच देते तो आपको 55 रुपये का लाभ होता। कब पिछले वाले एसपी का, मतलब इसका जो डिफरेंट है कितना है दोस्तों, इसका डिफरेंट हो जाए कितना 22 के। सही दोस्तों कितना है 22 के। यही कितना देखिए 90 से 112 आ गया, कितना अधिक है दोस्तों 22 अधिक है। कितना अधिक है 22 अधिक है। लेकिन रियल में कितना अधिक है, रियल में 55 अधिक है। तो कह सकते हो यही 22 यूनिट बराबर कितने के 55 रुपए के। 22 यूनिट बराबर कितने के 55 रुपए के। तो 100 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 55/22 और गुणे कितना 100। सही दोस्तों 55/22 गुणे से कितना दोस्तों 100। अब इसको कटा दोगे, देखिए कटाओगे 11 5 55 11 दूना 22, इसको कटा 25 250 रुपए 250 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सही दोस्तों अब इसको कटाओगे, देखिए 11 दूना 22 11 5 55, हाँ 500/2 कितना 250 हो गया, 250 रुपए आएगा आपका का सीपी। सही दोस्तों यही कहा गया। तो वो उस वस्तु का सीपी का है, उस वस्तु का सीपी कितना 250 है। सहमत हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक में बेचा होता तो वह 33.33% का लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का देखिए साड़ी का मूल्य लागत क्या है, मतलब साड़ी का सीपी क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है 33.33%। मतलब कह सकते हो 33 से 1/3% का लाभ हुआ, या कह सकते हो फ्रैक्शन मान में 1/3 भाग का लाभ हुआ है।
तो लगाइए आप लोग कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए। ऐसे तो एक क्वेश्चन अभी पिछला वाला क्वेश्चन एकदम यही सेम टू सेम था, सेम नंबर चेंज है बस। तो दोस्तों जितना पढ़ाएंगे क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा बस। मैथड में कोई बदलाव नहीं होता है मैथ में। तो मैथड में जो भी न्यू ट्रेंड क्वेश्चन आते हैं वही तो सब हम बता रहे हैं, सब न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सही है, घिसा पीटा नहीं है। लगाइए आप लोग। चलिए देखिए लगा दे रहे हैं। देखिए संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी बेची, मतलब कह सकते हो सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया 100, 15% लाभ पर मतलब एसपी कितना हो गया दोस्तों 15%, मतलब 115 हो गया। सही दोस्तों, संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले मूल्य के तुलना में 400 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 33.3% का 33.33% का होता दोस्तों लाभ प्राप्त कर लेती ना। देखिए सीपी कितना हो गया 100, एसपी कितना हो गया 115, तो नया सीपी हो जाएगा दोस्तों, नया सीपी हो जाएगा। तो नया सीपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा नया सीपी, देखिए कितना, अगर वह साड़ी को 10% कम में खरीदी होती, मतलब कितने के 90 में खरीदी होती, तो और यही नया एसपी का हो जाएगा, नया एसपी का हो जाएगा। और उसको 33.33% मतलब होता है, देखिए 33.33% को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, और इसका फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 100/3 फ्रैक्शन मान 1/3। सही दोस्तों, एक का हो गया आपका फ्रैक्शन मान हो गया। क्लियर है दोस्तों, एक का हो गया फ्रैक्शन मान हो गया। तो आप कह सकते हो यही 90 पे नया एसपी ना, नया एसपी, तब इसी पर आप कितना 33.33% लाभ पर बेचे होते हैं, तो मतलब कह सकते हो 90 प्लस कितना 90 इंटू फ्रैक्शन मान 1/3 होता है, 1/3। सही दोस्तों, अब इसको कटा दोगे, अब 3 का 9 3, 3 का 9, यहाँ कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 120। अब देखिए दोस्तों 115 के बजाय आप 120 में खरीदते हैं तो कितना अधिक होता, 5 यही का होता, अधिक होता, 5 का होता दोस्तों, अधिक होता। अब यही 5 यूनिट बराबर कितने का है, 5 यूनिट बराबर दोस्तों यही 400 रुपए के है रियलिटी में। सही है, यही कहा गया है ना, 400 रुपये अधिक में बेचता 33.33% का लाभ होता। तो देखिए 115 से 120 आ गया, तो कितने का, कितना यूनिट अधिक है, 5 यूनिट अधिक है। यही 5 यूनिट बराबर कितने के 400 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के 80 के, तो 100 यूनिट बराबर पूरे कितने के, 100 यूनिट बराबर कितने के, कितना 80 और 00 और बढ़ा दीजिए 8000 रुपए के, कितना 8000 रुपए के। क्लियर है दोस्तों, 8000 रुपए है ऑप्शन नंबर ए। सही दोस्तों, 8000। साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा 8000 रुपए, साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा 8000 रुपए। एक कब पॉसिबल है, जब आप बढ़िया से पढ़ लोगे, कहीं जॉब पा जाओगे, तो अपने मैडम जी को 8000 रुपए की साड़ी दिलवाओगे, नहीं 300 रुपए से काम चलाना पड़ेगा। हाँ है कि नहीं, सही कह रहे हैं कि नहीं। अरे जब कमाओगे तब ना 8000 रुपए की साड़ी दिलवाओगे, मैडम जी खुश, पूरा खानदान खुश। कब, जब खर्चा करोगे पैसा तब, जब पैसा ही नहीं आपके पास तो कहाँ से दिलवाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आया नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत तेज बालक हो वास्तविकता में। देखिए ये वाला लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए बालक, आप लोग देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना मतलब एसपी का 4 गुना, और उसके लागत मूल्य के 5 गुने, मतलब किसके क्रय मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना मतलब एसपी का कितना 4 गुना। सही दोस्तों, ऐसे कह सकते हो, ऐसे मत लिखिए। देखिए एसपी का 4 गुना बराबर सीपी का कितना दोस्तों 5 गुना का है, आपस में बराबर है। यही कहा गया है ना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है। एसपी का 4 गुना और सीपी का 5 गुना आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हो एसपी बटा सीपी बराबर, देखिए एसपी बराबर क्या दिख रहा है 5 और सीपी बराबर यह क्या दिख रहा है दोस्तों 4। सही है दोस्तों, 4 रुपए के खरीद के कोई वस्तु आप 5 की बेच रहे हो, लाभ कितने का हो रहा है 1, यही का हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। देखिए
सीपी बराबर कितने 4 के, एसपी बराबर कितने 5 के। 4 रुपए खरीद के अगर 5 को बेचोगे तो आपका लाभ कितना होगा 1 का ना। तो प्रॉफिट बराबर कितने हो गया दोस्तों, प्रॉफिट बराबर 1 का, लेकिन किस पर 4 पर। और परसेंटेज चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से। 4 का नम 4, 25 चौका 100। दोस्तों कितना परसेंट हो गया 25%। कितना परसेंट 25%। 25%। सही दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है आपको। सही है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। कितना आया लगाइए। देखा 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, तीसरी वस्तु को 5% लाभ पर, और चौथी वस्तु को 5% लाभ पर, और पांचवी वस्तु को 5% देखा, चौथी वस्तु को 25% लाभ पर और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब देखिए इसमें एक क्लू छोड़ दिया है, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए कहा गया प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। जब प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है तो यही परसेंटेज, जब हम जोड़ घटा देंगे जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। और जितना वस्तु है उतने समय भाग कर देना पड़ता है। बहुत प्यारा, इसको सॉल्व बहुत इजी है। जैसे अगर 5 वस्तु है तो 5 से भाग देना पड़ेगा, 4 वस्तु 4 से भाग देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा आप समझ लीजिए। देखिए पहली वस्तु को 10% लाभ पर, मतलब पहली वस्तु 10% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर। देखिए परसेंटेज लिखने का जरूरत है, जाने दीजिए। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, तथा तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर। कितना 15% लाभ पर। जो लाभ में रहेगा प्लस में, जो हानि में रहेगा उस माइनस में। चौथी वस्तु को 25% लाभ पर, चौथी वस्तु को 25% लाभ पर, पांचवी वस्तु को 5% हानि पर, पांचवी वस्तु को 5% हानि पर। मतलब 20 हानि है और 5 हानि है, टोटल मिला के 25 यही हानि हो गया। अब इसको जोड़ दोगे 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया। कितना 25। अब कुल कितना वस्तु है दोस्तों 5 वस्तु है। इसमें 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 5% आ गया। ये सब रियलिटी में बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप बहुत घबरा जाओगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे लेकिन कब, जब क्रय मूल्य बराबर रहेगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर रहेगा, तब प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा वही जोड़ घटा दीजिए, और लेकिन जितना वस्तु रहेगा उतने भाग दे दीजिएगा। आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, बिना पेन उठाए आ जाएगा। यही है दोस्तों कॉन्सेप्ट। अब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 80 सीपीओ एसआई पूछा गया था 2019 में। बोलो 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 4 का सीपी, देखिए दोस्तों, देखिए 4 का सीपी, देखिए 4 का सीपी बराबर 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 3 का एसपी आपस में बराबर है। सही है। 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 4 कुर्सियों का सीपी 3 कुर्सियों का एसपी आपस में काहे बराबर है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो क्या होगा देखिए एसपी बटा सीपी बराबर हो जाएगा। एसपी बराबर क्या दिख रहा है दोस्तों 4, और सीपी बराबर क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, सीपी बराबर क्या दिख रहा है 3। समझ में आया। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 4 का सीपी और 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 3 का एसपी का है, आपस में बराबर है। तो देखिए एसपी बटा सीपी, तो एसपी बराबर क्या दिख रहा है 4 और सीपी बराबर क्या दिख रहा है 3। सही दोस्तों। तो देखिए 3 रुपए कोई वस्तु खरीद के आप 4 को बेचोगे तो कितने प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1 बटा के पर 3 पर। सही है। और गुणे कितना 100। सही। 100 बटा 3 का फ्रैक्शन मान होता आपको पता होगा 33। सही 1 बटा 3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर कौन सा डी।
क्लियर है दोस्तों, या कह सकते हो 33.33%, ए भी रहेगा, ए भी आंसर का है, राइट है। बोलो डाउट है का किसी को? डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा, 2017 में पूछा गया था ये। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है दोस्तों, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग जान गए तो क्वेश्चन कोई भी रहेगा आप लोग तत्काल हल कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। अगर मेथड पता नहीं है तो आप लोग हल करना मुमकिन नहीं है। तो आप लोग लगाइए, देखते हैं, लगाइए लगाइए, 1 मिनट। चलिए देखिए एक विक्रेता 8 रुपए में, देखिए दोस्तों एक विक्रेता 8 रुपए में कितना, 9 केले। एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले, और आगे कहा गया 9 रुपए में कितना, 8 केले। 8 केले। अब समझिएगा, एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि % बताइए। सही दोस्तों, अब इसमें जो है इस तरह क्वेश्चन में चाहे आप रुपए को बराबर करिए, चाहे आप केले को बराबर करिए, चाहे जिसको आप बराबर करेंगे तो इधर वाला जो पार्ट आएगा सीपी आएगा, इधर वाला जो पार्ट आएगा आपका एसपी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी, बस यही समझना, चाहे आप केले को बराबर कराइए, चाहे रुपए को बराबर, चाहे जिसको बराबर करिए, एक को आपको बराबर ही कराना पड़ेगा। लेकिन इधर वाला पार्ट जो आएगा वो सीपी आएगा, इधर वाला पार्ट जो आएगा एसपी आएगा। जैसे कह दिया जाए, समझिएगा, देखिए कहा गया है 8 रुपए में 9 केले खरीद कर और 9 रुपए में 8 केले बेच देता है। ठीक है, यहाँ केलों की संख्या कितना है, 9, यहाँ केलों की संख्या 8 है, तो हम केलों को बराबर करा दे रहे हैं। यहाँ 8 से गुणा कराएंगे और यहाँ भी 8 से गुणा कराएंगे। सही है, अब देखिए यहाँ 9 केला है, यहाँ भी 9 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ भी 9 से गुणा कराएंगे। सही दोस्तों, ये आ गया 8 8 64 रुपए, ये आ गया 8 9 72 केला। बहत्तर केले। क्लियर दोस्तों, ये आ गया, देखिए 9 9 81 रुपए, ये 9 8 72 केले। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 72 केला यहाँ, 72 केला यहाँ, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, दोनों बराबर हो गया। सही दोस्तों, लेकिन यहाँ 64 रुपए आया, यहाँ 81 रुपए आया, तो आपको यही बताया गया था इस पार्ट में जो आएगा वो आपका सीपी होगा, इस पार्ट में जो आएगा वो आपका एसपी होगा। तो कह सकते हो 64 रुपए के कोई वस्तु खरीद कर आप 81 रुपए बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट बराबर 81 माइनस 64। दोस्तों कितना आ जाएगा, 81 में से अगर 64 घटाओगे तो 11 उधर आ गया, 6 इधर, कितना 17, कितना 17। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना, देखिए 17/64 गुणे 100। दोस्तों यही निकल के आएगा आपका सीपी, और इसका मतलब क्या हो गया आपका एसपी। सही दोस्तों, कितना आ गया, देखिए ये देखिए 64 में से 81 में से 64 घटा दी, कितना आ गया, 17 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 17/64 गुणे 100, कब कटा दोगे दोस्तों, यही आ जाएगा 26.56%। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सही दोस्तों, 17/64 गुणे 100 कर दोगे 26.56% आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा। इधर का जो पार्ट आएगा ये हमेशा सीपी आएगा, इधर का जो पार्ट आएगा हमेशा क्या आ जाएगा दोस्तों, एसपी आ जाएगा। ये हमेशा क्या आएगा, एसपी आ जाएगा। सही है, क्लियर है दोस्तों। अब बराबर कराना हो, चाहे आप देखिए अगर कहो तो फिर इसको भी बराबर करा दें, आप चाहे रुपए को बराबर कराइए और चाहे किलो को बराबर कराइए, आंसर उतना ही आएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, हाँ बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। कुछ फल 100 रुपए में इजारा की दर से खरीदे गए तथा इतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से, देखिए कुछ फल 100 रुपए में इजारा की दर से खरीदे गए तथा इतने ही फल 100 रुपए में कितना, 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों, अब बताइए आप लोग, देखते हैं।
पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आप लोग को। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आप लोग देखते हैं उत्तर की प्राप्ति हो जाएगा। देखिए 100 रुपये है, देखिए दोस्तों कितना है, 100 रुपये है। 100 रुपये में कितना, 100 रुपये में इजारा की दर से तथा कितना और इतने ही फल 100 रुपये में 100 रुपये में 9 की दर से, मतलब 100 रुपये में आप कितना फल पाए हैं दोस्तों, इजारा फल पाए हैं। 100 रुपये में इजारा फल पाए हैं। और नेक्स्ट स्टेप कहा गया है 100 रुपये में फिर कितना फल पाए हैं दोस्तों, 100 रुपये में आप फल कितना पाए हैं, 9 फल पाए हैं ना। इसको 100 रुपये में कितना फल पाए हैं, 9 फल। अब कह सकते हो 100 रुपये में एक जगह, जैसे आप गए एक दुकान पे, वहां पे 100 रुपये में इजारा फल पाए, फिर दूसरी दुकान पे चले गए आप, 100 रुपये में कितना फल पाए, 9 फल पाए। तब दोनों को आप मिलाकर आप 100 रुपये में 10 की दर से फल बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यही कहने का तात्पर्य है। अब फलों की संख्या हम बराबर कराएंगे। किसकी संख्या बराबर कराएंगे दोस्तों, फलों की संख्या बराबर कराएंगे। यहाँ 9, यहाँ 11 फल है, यहाँ 9 फल है, तो इसमें हम 9 से गुणा करा देंगे, इसमें 11 से गुणा करा देंगे। अब 9 से यहाँ गुणा है तो 9 से यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 900 रुपये, और यहाँ आ जाएगा कितना, 11 9 99 फल। अब सहमत हो दोस्तों। अब 11 से गुणा यहाँ हुआ तो 11 से गुणा यहाँ भी होगा। यहाँ आ गया दोस्तों 1100 रुपये, 1100 रुपये, 11 9 99 फल। सही दोस्तों। अब कह सकते हो आप कह सकते हो कितना, 900 रुपये, 1100 रुपये, टोटल कितना हो गया, 2000 रुपये, 2000 रुपये। लेकिन टोटल हो गया दोस्तों 2000 रुपये, और फल कितना, 99, 99 कितना हो गया, 198 फल हो गया। सही दोस्तों। अब सेकंड जो कंडीशन कहा गया है, सेकंड कंडीशन यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अगर पूछा जाए 2000 में कितना फल आप टोटल खरीदे हैं, जहां मार्केट से खरीद के लाए हैं, तो 198 फल आपको खरीद कर लाए हैं। अब देखिए अब देखिए दोस्तों, अगर कह दिया, आगे कहा गया है यदि फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपये में कितना फल बेच रहे हो आप, 10 फल बेच रहे हो, 100 रुपये में 10 फल बेच रहे हो। अब 2000 रुपये का आप फल खरीद के लाए हैं, कितना, 2000 रुपये का आप फल खरीद के लाए हैं दोस्तों, कितना, 2000 रुपये, 2000 रुपये फल खरीद के लाए हैं, कितना, 198, कितना दोस्तों। अब 2000 रुपये फल खरीद के लाए हैं। अब 2000 रुपये इसको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ किससे गुणा कराएंगे, 20 से। यहाँ से 20 से गुणा कराएंगे, 2000 हो गया। अब इसमें से 20 से गुणा कराएंगे, कितना आ गया, 200 फल आ गया, 200 फल आ गया। सही है दोस्तों। अब 2000 रुपये में 198 फल आप खरीद के लाए हैं मार्केट से, लेकिन 100 रुपये में 10 फल की दर से बेच रहे हैं, तो 2000 रुपये में 2000 रुपये बेचने के लिए इसमें 20 से गुणा कराओगे, 2000 हो गया। तो 2000 में आप कितना फल बेच डालोगे, 200 फल बेच डालोगे। अब खरीद के लिया है मार्केट से 98 फल और बेच रहे हो 2 फल, 200 फल, तो आपका घाटा हुआ, कितने घाटा हुआ है, 2 फल का घाटा हुआ है ना, 2 फल का हो गया घाटा हुआ, घाटा हो रहा। और किस पर होगा, 200 पर होगा। किस पर होगा दोस्तों, 200 पर होगा। थोड़ा आप लोग इस बात को एज्यूम करके समझिए, जैसे आप मार्केट से 2000 रुपये में 198 फल लाए हैं, लेकिन 2000 रुपये में 200 फल बेच रहे हैं, तो आपको घाटा होगा 200, मतलब 2 फल का घाटा होगा। लेकिन किस पर घाटा होगा, 200 पर घाटा होगा। क्लियर है दोस्तों, किस पर घाटा होगा, 200 पर घाटा होगा। तो आप कह सकते हो 198 का सीपी बराबर 200 का एसपी, 198 का सीपी बराबर 200 का एसपी। तो कह सकते हो बालक, समझिएगा, एसपी बटा सीपी बराबर एसपी बराबर कितने के, सीपी बराबर 200 के, एसपी बराबर दोस्तों कितने के, 98 के। अब देखिए खरीदे हैं आप, देखिए खरीदे हो कितने के ना, थोड़ा उल्टा हो गया का, देखिए थोड़ा आप ऐसे रियलिटी समझिएगा, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 2000 रुपये का आप फल, 2000 रुपये में 198 फल खरीदे हैं, लेकिन 2000 रुपये में 200 फल बेच रहे हैं, तो आपको घाटा होगा कि नफा होगा, घाटा होगा। कितने फल का होगा, 2 फल का। लेकिन किस पर घाटा होगा, 200 पे घाटा होगा। किस पर घाटा होगा दोस्तों, किस पर घाटा होगा, 200 पे घाटा होगा ना, 200 पर घाटा हो। तो कह सकते हो 198 का सीपी बराबर एसपी कितने का, 200 का एसपी। सही है, 200 का एसपी।
सही है। तो आप कह सकते हो एस पी बटा सी पी बराबर ना, एस पी बटा सी पी। एस पी बराबर कितने दिख रहा है 200 को, सी पी एस पी बराबर 2 सी पी बराबर 200 को, एस पी बराबर 98। देखिए एस पी बराबर कितने का 98 मतलब 198 के, और लेकिन सी पी बराबर कितने के 200 के। अब कह सकते हो कोई 200 रुपये खरीद के बेच रहे हो 98 रुपए का, हाँ, तो आपको क्या हो रहा है बोलो, घाटा होगा ना, यही होगा ना, घाटा हो जाएगा। कितने के 2 का घाटा होगा। अरे कोई वस्तु 200 रुपये खरीदे हो, हाँ मतलब 200 फल आप खरीदे हो, 200 फल बेचना है, तो अब बेच कितने दे रहे हो बोलो 98 का, तो घाटा कितने को 2 का। तो हान प्रतिशत बराबर कितने का 2 और बटा कितना 200 और गुणे कितना 100, कितना आ गया बोलो 1%। 1% का हो गया दोस्तों हान हो गया, हान। ऑप्शन नंबर कौन सा ए, हान होगा। अब इसमें ये बात समझना है थोड़ा, इसमें ये बात समझना, ऐसा लग रहा होगा कि आप 200 रुपये खरीदे हैं, कौन चीज 98 बेचे था, हान आपके जवान हो लाभ होता। लाभ कहाँ हो रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा ये समझने वाली बात है, फल वाली बात है, फल। अब थोड़ा समझिएगा, 2000 रुपये में 198 आप फल खरीद के ला रहे हो और 2000 रुपये में बेच देते हैं, 200 फल बेच दे रहे हो, तो आपको हान होगा लाभ होगा, बताइएगा, सही से बताइएगा। आप 200 रुपये के 198 फल खरीद के ला रहे हो और 200 रुपये कितना 200 फल बेच दे रहे हो, 2000 रुपये में 200 फल बेच दे रहे हो, तो आप 2 फल ज़्यादा बेच रहे हो ना, आपका हान होगा, किस पर होगा 200 पर होगा। तो वही सेम टू सेम लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइए ये वाला क्वेश्चन आप लोग, थोड़ा देखते हैं किसका आंसर आज किसका नहीं, लगाइए। कितना आया बोलो बालक। एक रेडियो को 770 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपए में बेचने से हान होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सही दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक रेडियो को 770 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता, एक रेडियो को अगर 770 रुपए में बेचोगे उतना ही लाभ होगा, इतना ही लाभ होगा जितना कि 540 रुपए में बेचने से उसे हानि होता है। तो कह सकते हो, देखिए थोड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले एक बार लगवा दें डिटेल्स बढ़िया से। देखिए माना सीपी कितना मान रहे दोस्तों यक्स। सही दोस्तों, एक रेडियो को 770 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, मतलब कह सकते हो जो उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपए में बेचने से आपको हानि होती है। मतलब आप एक कह सकते हो, जैसे कोई वस्तु 500 रुपए की है, 600 रुपए बेचोगे 100 रुपए का लाभ होगा, 400 रुपए के बेचोगे 100 रुपए का हानि होगा। मतलब कोई वस्तु अगर 500 रुपए में आप लिए हो, थोड़ा समझिएगा, कोई वस्तु 500 रुपये के लिए हो, 600 रुपये बेच दे रहे हो 600 रुपये का, तो 100 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और इसे 400 रुपये बेच दे रहे हो, कितना 100 रुपये हुआ, लेकिन क्या हुआ लॉस हुआ। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अगर आप 770 रुपये बेच रहे हो, 770 रुपये बेच रहे हो, उतना ही लाभ होगा जितना कि 540 रुपये बेचने पर हानि होता है। क्लियर है दोस्तों, बस यही कहने का तात्पर्य है। तो देखिए हम सीपी मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान ले रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा हमारा, जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, 770 में से यक्स घटाओगे तो वही प्रॉफिट होगा। अरे 770 रुपये बेच रहे हो, यक्स रुपये खरीद रहे हो, जो इसका डिफरेंट होगा तो वही प्रॉफिट होगा ना। तो हानि जो होगा दोस्तों, जो हानि होगा ये हो जाएगा कितना, देखिए 770, हानि जो होगा, हानि होगा दोस्तों कितना, देखिए कितना हो जाएगा, यक्स माइनस कितना, यक्स माइनस कितना 540। सही है दोस्तों 540। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, 770 माइनस यक्स बराबर कितना, यक्स माइनस कितना 540। अब इसको देखिए, ये माइनस इधर लाओगे कितना 2x बराबर, इसको इधर लेके जाओगे, जोड़ दोगे, अभी तो आया कितना 1310, तो x बराबर कितना, देखिए
2 छंग 12, फिर 11 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, कितना 655 रुपये। 655 है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई बना के 655 रुपये लिख दीजिए, बस हो गया, यही आपका सही है। क्लियर है दोस्तों? सही है, थोड़ा करेक्शन हो गया था। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन और है, आगे देख लीजिए। देखिए 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 110 रुपए में कितना दोस्तों, 110 नहीं है, ये कितना है, 1100 होगा, 1100 होगा। 1100 रुपए में, 1100 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 700 रुपए में बेचने पर नुकसान राशि के 3 गुना, कितना दोस्तों, 3 गुना के बराबर है। तो 12.5% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 1100 रुपये, 1100 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 700 रुपये में बेचने पर नुकसान राशि के 3 गुना के बराबर है। क्लियर है दोस्तों? देखिए समझिएगा, देखिएगा, माना CPX, माना CPX, सही है दोस्तों, माना CPX। एक वस्तु को अगर आप 1100 रुपये में बेच रहे हो, जो होगा लाभ, मतलब कह सकते हो प्रॉफिट बराबर 1100 माइनस कितना x हो गया, और लॉस बराबर कितना, देखिए लॉस बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 700 का होगा, बराबर होगा। लेकिन ये बराबर कब हुए, जब इसमें 3 का गुणा करा देंगे तब होगा। जैसे कह सकते हो, देखिए यही कहा गया है, 1100 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ होगा 700 रुपये में बेचने पर जो मतलब नुकसान की राशि के 3 गुने के बराबर होगा। सही दोस्तों, 3 गुने के बराबर होगा, मतलब 1100 रुपये में जो वस्तु बेच दोगे, जो लाभ होगा, जो 700 रुपये में वही वस्तु को बेचोगे, जो नुकसान होगा, जो लाभ हुआ है, इसके नुकसान वक्त 3 गुना अधिक होगा। तो अगर हम 3 से इसमें गुणा करा देंगे नुकसान में, दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हो, आप कह सकते हो 1100 माइनस x बराबर कितने के, x माइनस कितना 700। अब इसमें अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो इसका जो डिफरेंट आएगा, जो इसका डिफरेंट होगा, ये 3 गुना होगा। तो इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे, दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब थोड़ा हम डायरेक्ट ही लगाएंगे, आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, डायरेक्ट समझना है, नहीं समझोगे जाओगे कहाँ। अब इसका गुणा इसमें कराओगे 3x, इसमें गुणा कराओगे 7 त्रिक 21 माइनस 21। अब इसमें गुणा करा दीजिए 3x, इसको इधर लेके चले आओ, 3 4x, कितना दोस्तों 4x बराबर। अब देखिए इसका गुणा इसमें करा दिए, कितना 7 त्रिक 21 माइनस 21, उधर लेके चले जाओ, 2100 में अब इधर माइनस रहेगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 2100 में 1100 जोड़ दिए, कितना आ गया 3200। तो x बराबर कितने के, 800 के। अगर आपसे पूछता उसका CP बताइए, तो 800 रुपये उसका CP है, कितना है 800 रुपये दोस्तों उसका CP है। लेकिन कहानी ये है, कहा गया 12.5% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। 12.5% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो नया SP बराबर अब 12.5% फ्रैक्शन मान जो होता है, 12.5% का फ्रैक्शन मान जो होता है 1/8 होता है। तो आप कह सकते हो नया SP बराबर हो जाएगा कितने के, 800 में, देखिए 1/8, सही है, 800 रुपये है। देखिए नया SP 800 रुपये, इसे कितना लाभ चाहिए, अब डायरेक्ट ही लगा दें, काकरे इसे लगाएं। देखिए 800 रुपये है आपका, अब इस पर कितना 12.5% का लाभ चाहिए। तो 12.5% फ्रैक्शन मान 1/8, 1 पे कितने का लाभ होगा, 8 पे कितने, देखिए ये होगा CP, ये हो गया आपका प्रॉफिट। 8 पे कितने का लाभ, 1 के, सही है, तो 8 1 9, तो इंटू कितना 9 बटा कितना दोस्तों 8 के। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया कितना 100 गुणे 9, कितना हो गया 900, कितना हो गया 900 रुपये। क्लियर है दोस्तों, कितना हो गया 900 रुपये। सही दोस्तों, जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यही कहा गया ना, अगर पूछता उस वस्तु को CP बताइए कितना है, तो आपका 800 रुपये आंसर हो जाता। फिर कहा गया 12.5% लाभ पर बेचना है, तो नया SP का हो जाएगा, तो 800 पे 12.5% फ्रैक्शन मान हो तो 1/8, मतलब 8 पे 1 का लाभ मतलब 9, तो 8 इंटू 9/8, तो 8 से 8 कैंसिल, 100 गुणे 9 कर दोगे, कितना हो गया 900 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इतना आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।